जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका दिव्या इंस्टीट्यूट में। आप देख रहे हैं प्राचीन भारत के टॉप 25 क्वेश्चंस की बेहतरीन सीरीज। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नेंस व्यवहार में लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था? तो भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा लाया गया था? ग्रीकों द्वारा। किसके द्वारा लाया गया था? ग्रीकों द्वारा, यानी यूनानियों द्वारा भारत में पहली बार सैनिक शासन लाया गया था। सिकंदर ने अपने द्वारा जीते हुए प्रदेश को अपने सैनिक अधिकारियों के अंतर्गत रखा था। अगला है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक शासन था? तो सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसके समय नंद वंश का शासक था भारत पर। नंद वंश के बाद कौन सा? मौर्य वंश का शासक हुआ। उसके बाद शुंग वंश का शासक हुआ। उसके बाद कनु वंश का शासन हुआ भारत पर। ये सब एक क्रम में दिया गया है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, होयसल स्मारक पाए जाते हैं। होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? होयसल स्मारक हेलीब्रिड और बेलूर में है। कहाँ है? हेलीब्रिड और बेलूर में। होयसल की राजधानी बेलूर थी, बाद में उसे हेलीब्रिड कर दी गई। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सम्मिलित है? कौन सा एक सही? एक साइड सभ्यता दिया गया है, दूसरी साइड उसकी मतलब उससे संबंधित कला शैली हो, चित्रकारी हो या कुछ भी हो दिया गया है, उसको सही सम्मिलित करना है। कौन सा है ये? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता चित्रित धूसर मृद भांड, ये गलत है। तो सही क्या फिर? चित्रित धूसर मृद भांड उत्तर वैदिक काल में होगा, ये गलत है। क्या है? ये गलत है, ये गलत है। ये उत्तर वैदिक काल में होगा, यहाँ उत्तर वैदिक काल होगा। कुषाण अजंता कला शैली, कुषाण सही है। कुषाण गंधार कला शैली, गंधार कला शैली कुषाण, हाँ ये सही है। अगला है, मुगल अजंता चित्रकारी। गुप्त काल मुगल का होगा पहाड़ी चित्रशैली, ये भी गलत है। ये सी गलत है और डी देख लेते। डी है मराठा चित्रकारी, मराठा पहाड़ी चित्रकारी। तो पहाड़ी चित्रकारी होगा मुगल, पहाड़ी का होगा, यहाँ पे मुगल आ जाएगा। पहाड़ी चित्रशैली मुगल का से संबंधित है। हाँ, मुगल काल ये तो हो ही गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं में से किसने एक सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? चोल राजाओं में से किसने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? किसने की थी? तो राजराजा प्रथम ने की थी। किसने की थी? राजराजा प्रथम ने। 1017 में राजेंद्र ने संपूर्ण सीलोन जीता। उसके बाद उससे पहले राजराज प्रथम ने इसका आधा भाग जीता था। अगला है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? किसने की थी? तो की थी वसुमित्र ने, वसुमित्र ने की थी। कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किसका एक हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? गाय, हाथी, गैंडा या फिर बाघ? तो क्या होगा इसका? गाय हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा, गाय। मोहरों पर गाय, ऊंट, घोड़ा व शेर की
को नहीं, एक श्रृंगी बैल को दर्शाया गया है, एक श्रृंगी बैल को दर्शाया गया। अगला है सूची 1 और सूची 2 को एक साइड प्राचीन स्थल है, एक साइड उसके पुरातत्वीय खोज दिया गया है, तो उसको सही उत्तर चूज करना है कौन सा है। लोथल में कौन सा खोज हुआ? लोथल में जूता हुआ खेत गलत है। कालीबंगा में गोदीबारा, ये सही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा, कालीबंगा गोदीबारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 2। अगला है निम्न कथनों पर 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजा द्वारा बनाए गए तथा होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है आपका? जैनों के अंतिम तीर्थंकर 24 महावीर स्वामी थे, जबकि श्रवणबेलगोला गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को दर्शाती है। ये आपका सही नहीं है, ऑप्शन। अगला है प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता है। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। कौन सा सही होगा? आपका बी सही हो जाएगा। ऋतु के दौरान मठों में प्रवेश के समय भिक्षुओं द्वारा दिए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? मुद्रा राक्षस के विषय वस्तु क्या है? मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में लिखा गया एक नाटक है, जो उत्तर भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान व शक्ति के विषय को दर्शाता है, दूरसंधियों के बारे में। अगला है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को किसने रोका था? पुलकेशिन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, विक्रमादित्य प्रथम ने, विक्रमादित्य द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था, द्वितीय ने रोका था। हर्षवर्धन के समय दक्षिण की ओर प्रस्थान को नर्मदा नदी पर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। अगला है चोलों शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। मृच्छकटिकम का विषय क्या था? एक मृच्छकटिकम का मतलब हुआ मिट्टी की गाड़ी। दूसरी सदी ईसा पूर्व में संस्कृत में शूद्रक द्वारा लिखा गया यह नाटक है। इसमें युवा व्यापारी चारुदत्त और उसकी प्रेमिका वसंत सेना की कहानी है, जो एक गणिका की पुत्री थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। चीनी यात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उन्हें बौद्ध धर्म का प्रतिरोध पाया। तो सही कौन सा है? सही इसमें एक भी नहीं। अगला है प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? स्थलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। या बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। कौन सा सही है इसमें? ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। स्थलभाव के नेतृत्व में, ऑप्शन ए जो है, स्थलभाव के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ, ये गलत है। भद्रबाहु के समय में जैन धर्म का प्रचार हुआ दक्षिण भारत में। और यहाँ पे ऑप्शन बी में है भद्रबाहु के नेतृत्व में जो रहे थे जैन धर्म के लोग वे श्वेतांबर कहलाए, ये भी गलत है, ये दिगंबर कहलाए। स्थलभाव के नेतृत्व में थे वो श्वेतांबर कहलाए।
अगला है निम्नलिखित 4 वेदों में से किसने एक जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अथर्ववेद। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजीत। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी मिलिंद। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था जो बुद्ध का समकालीन था। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध बनाए। उस दिशा में उसने कौशल नरेश की पुत्री से विवाह किया जो प्रसेनजीत की बहन थी। ये भी बुद्ध के समकालीन थे। अगला है निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने लिखी? अमोघवर्ष प्रथम ने, दंती दुर्ग ने, ध्रुव ने या फिर कृष्ण ने? तो किसने रखी? दंती दुर्ग। किसने? दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। दंती दुर्ग चालुक्य वंश का सामंत था। इसने 753 ईसा पूर्व में राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली और मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। अगला है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? सिंधु झेलम के बीच, झेलम चिनाब के बीच, चिनाब रावी के बीच, रावी ब्यास के बीच। तक्षशिला कहाँ स्थित है? तक्षशिला आपका सिंधु और झेलम के बीच है। सिंधु और झेलम के बीच, ऑप्शन ए। सिंधु और झेलम के बीच है। वर्तमान ये पाकिस्तान में है। अगला है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही कालानुक्रम है? यूनानी शक कुषाण, यूनानी कुषाण शक, शक यूनानी कुषाण, शक कुषाण यूनानी। तो इसका सही आंसर यूनानी शक कुषाण हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूनानी शक कुषाण, ऑप्शन ए। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक गौतम बुद्ध के विरोधात्मक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। और क्या है? उपरोक्त में से कौन सा एक सही है? कौन सा सही है? केवल 2 सही है, ऑप्शन बी। केवल 2 सही है। पूर्वी भारत के समय पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग देखते रहिए दिव्या इंस्टीट्यूट। धन्यवाद।